आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन है। आपको ये जान के सरप्राइज होगी कि 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। उसका मतलब है कि हर 4 में से 1 पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन पे बहुत अच्छी मूवी भी बनी हुई है, पीकू करके। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है डिस्कस करने के लिए। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि अगर आपको एक हफ्ते में 3 से कम बार स्टूल जाना पड़ रहा है, या तो स्टूल बहुत ही हार्ड हो रहा है, या तो स्टूल की क्वांटिटी बहुत कम है, या तो स्टूल पास करने के टाइम पे बहुत ही स्ट्रेन करना पड़ रहा है, तो इसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन के कुछ कारण हम ब्रॉडली डिस्कस कर सकते हैं। एक कारण है कि अगर हमारा डाइट और लाइफस्टाइल पुअर है, हेल्दी नहीं है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जो मोस्ट कॉमन कारण है। उसके अलावा कुछ मेडिकेशन से, दवाइयों से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसे कि आयरन की टैबलेट से कॉन्स्टिपेशन होता है। कोई न्यूरोलॉजिकल मेडिकेशंस लाइक पार्किंसोनिज्म के डिजीज़ के लिए कोई टैबलेट लेते हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और तीसरा कारण है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई बीमारी हो, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन की शरीर पे क्या इफ़ेक्ट होती है? अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर बाउल मूवमेंट ठीक से नहीं आई हुई है, तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, आपका दिन अच्छा नहीं जाता है, आपके काम पे भी असर हो सकती है, इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी असर हो सकती है। और ऑब्वियसली लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन रहने से हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट आती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप खुद क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए कुछ सजेशंस है, जैसे कि बहुत सारा पानी या तो लिक्विड लेना। हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि लोगों को प्यास लगती है, लेकिन या तो इमीडिएट अवेलेबिलिटी नहीं होती उसकी वजह से, या तो कोई कारण से वो उसको अवॉइड करते हैं। तो अगर आप थर्स्टी हो, आपको प्यास लग रही है, तो आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि हर पर्सन के पास एक वाटर बॉटल होनी चाहिए, वो जहाँ पे भी जाए उसके साथ रहना चाहिए। कभी भी प्यास लगे तुरंत ही पानी पीना चाहिए। सो पूरे दिन में काफ़ी सारा लिक्विड और पानी लेना चाहिए। हाई अमाउंट ऑफ फाइबर इंटेक करना चाहिए, जो हमें वेजिटेबल्स से मिलता है, फ्रूट्स से मिलता है, सीरियल्स से मिलता है। सो आपका जो डाइट हैबिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स ऑफ वेजिटेबल्स, सलाद, फ्रूट्स होना चाहिए। हम लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि कोई रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। रेगुलर वॉकिंग है, रेगुलर साइकिलिंग है, रनिंग है, जिम में जा सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी से कॉन्स्टिपेशन इम्प्रूव होता है। हमारी डाइट पैटर्न रेगुलर होनी चाहिए। लंच का टाइम, डिनर का टाइम, एक फिक्स ड्यूरेशन में हमारा मील हैबिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने 12 बजे लंच किया, कल 2 बजे कर रहे हैं, परसों 3 बजे कर रहे हैं। सो रेगुलर डाइट हैबिट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और अच्छी स्लीप पैटर्न, राइट? 6 to 8 hours ऑफ गुड स्लीप कैन ऑल्सो इम्प्रूव द कॉन्स्टिपेशन। सो ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और सजेशंस है, जैसे कि अगर वॉशरूम जाने की ज़रूरत लगे तो हमें होल्ड नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कुछ कारण से होल्ड करते हैं। तो बाउल मूवमेंट की एक पैटर्न होती है, अगर हम उसको इरेगुलराइज करते हैं, अगर हम उसको होल्ड करते हैं, तो उससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। इसके अलावा आजकल वेस्टर्न टॉयलेट बहुत ही कॉमन है। सो वेस्टर्न टॉयलेट में आप फॉरवर्ड लीन करके और पैर के नीचे फुटस्टूल रख के लेग को फोल्ड करें, ताकि पेट पर ज़्यादा प्रेशर आए। इस तरह से भी बाउल मूवमेंट इम्प्रूव हो सकती है। ये हो गया जो आप अपने खुद से कर सकते हो। कौन सी सिचुएशन है जब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? कुछ ऐसी वार्निंग साइंस है, कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स है जिस सिचुएशन में आपको खुद मैनेज करने की जगह आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि सारे मेजर्स आपने किए, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। लॉन्ग टाइम तक इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, आपको कंसल्ट करना चाहिए। न्यू ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन हो, जैसे कि कोई बिना कारण से आपकी बाउल हैबिट रेगुलर है, लेकिन कोई बिना कारण से आपको कॉन्स्टिपेशन रिसेंटली शुरू हुआ है, डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ स्टूल में अगर ब्लीडिंग हो रहा है, या स्टूल पास करने के टाइम पे पेन हो रहा है, या तो स्टूल में म्यूकस या कुछ लिक्विड फ्लूइड जैसा आ रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको
डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ अगर वेट लॉस हो रहा हो, आपको वीकनेस फील हो रही हो, आपको भूख नहीं लग रही हो, या आपको एनीमिया हो, आपका हीमोग्लोबिन कम हो, ये सारे ऐसे साइंस है जो कोई सीरियस बीमारी होने का संकेत देते हैं, कोई सीरियस बीमारी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये सारी सिचुएशंस में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए।